हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पहले ही पता चल चुका होगा, जैसे कि ये 22 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आ गया था। तो एनटीटी की जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो वैकेंसी है, उनके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं। 9 तारीख से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 है। तो अभी आप जल्दबाजी ना करें फॉर्म को भरने में, 1-2 दिन और रुकें, ताकि जो भी सॉफ्टवेयर में कुछ एरर होगा, कुछ अपडेट होगी, वो हो जाएगी। उसके बाद आप फॉर्म फिल करना शुरू करें। तो आइए इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं और आगे हमारी क्या रणनीति होगी। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, इससे पहले भी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं। बीच में मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन अब जैसे कि टीजीटी की भी वैकेंसी आ गई है और अभी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की भी आने वाली है, तो हम अब दोबारा से इस पर एक्टिव होकर अपना आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित करेंगे। कुछ मेरे बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मैं खुद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में पहले से ही वर्किंग हूँ। मुझे इस फील्ड में काफ़ी साल का तजुर्बा भी है और सीटेट वगैरह के बारे में भी मैं ऑफलाइन बच्चों के साथ डिस्कस करता ही रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये वैकेंसी है हमारी, इसमें असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो है वो एमसीडी में निकली है और डीओई में निकली है। मैं डीओई में कार्यरत हूँ। और एनडीएमसी में निकली है। एनडीएमसी शायद कुछ को नहीं पता हो, एनडीएमसी एक अपनी न्यू दिल्ली की अपनी एक एमसीडी है, या कह लो एक नगर पालिका अलग बनी हुई है। काफ़ी पोश इलाका होता है ये। तो इसमें एक जो है बात, एमसीडी जो है वो हमेशा से फीमेल्स को ही लेती है नर्सरी टीचर में, लेकिन ये दोनों जो डिपार्टमेंट है ये मेल्स को भी अलाउ करते हैं। तो आप फॉर्म फिल करोगे, मेल्स के लिए कुछ डाउट होगा कि अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इसमें तो रिजेक्ट हो ही जाओगे, लेकिन आप इन दो में एलिजिबल रहेंगे। तो आप रिलैक्स होकर फॉर्म फिल कीजिएगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं। वैकेंसी अब की बार बहुत हैं। अगर आप अच्छे से थोड़ी सी तैयारी करोगे दिल लगा के, तो आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मल आपके पास जो डिप्लोमा है, कुछ हमारे साथियों के पास 1 साल का डिप्लोमा होगा जो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 2 साल का होना चाहिए, ये साफ लिखा हुआ है। और साथ ही साथ एक चीज़ है जो इस वाले सर्कुलर में, इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, एनसीटीई। इससे आपका जो डिप्लोमा है वो अप्रूव होना चाहिए। एक साइट है NCTE डॉट शायद ORG.in OTPRMS, तो उस पर आप जाकर देखेंगे। आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक फॉर्मेलिटीज़ होगी, 1 या 2 दिन में वो आपको फीडबैक दे देंगे, कि आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ भाई आपका ये कॉलेज NCTE अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ये काम भी आप ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कर सकें। तो ये हमारा सर्कुलर है पूरा, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो और सैलरी की तो बात ही मत करो, बहुत अच्छी सैलरी है। आप तैयारी कीजिए अच्छे से दिल लगाकर, और ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। मैं पिछले साल भर से कह ही रहा हूँ, मैंने पीछे भी वीडियोस में कहा है कि नर्सरी टीचर के आने वाले टाइम में बहुत वैकेंसी आएंगी। आप अपने छोटे भाई बहनों को अभी से तैयार कर सकते हैं कि वो इसके लिए तैयारी करें, इसके कोर्स में एनरोल हो। ठीक है, अभी केवीएस में भी परमानेंट वैकेंसी अभी ट्रायल बेस पे चल रहा है ना, तो हरियाणा में भी आने वाली हैं। तो आप इसमें पूरा अच्छी तरह से तैयारी करें। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर। तो चलिए, ये है हमारा मेन फंडा। पढ़ना क्या है हमें? पढ़ना हमें जीके आएगी 20 नंबर की। ठीक है, अपना रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, अर्थमेटिक आएगा 20 नंबर का, मैथ, हिंदी आएगी 20 नंबर की, इंग्लिश आएगी, और बाकी 100 नंबर हमारे सब्जेक्ट से यानी पैडागोजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं जल्दी से जल्दी, जहाँ तक है 1 फरवरी से कंटिन्यू क्लास शुरू हो जाएंगे। अभी 15 दिन है, मैं भी अपना पूरा सेटअप, अपने जो भी नोट्स होंगे वो तैयार करूँगा, बनाऊँगा। तो हम इसके बारे में आगे बीच बीच में मिलते रहेंगे। लेकिन 1 फरवरी बिल्कुल लास्ट है। 1 फरवरी से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी इस चैनल पर, उससे पहले ही हो जाएंगी। तब तक आप ये काम कर सकते हैं, इससे पहले शायद 80 वीडियोज़ DSSS की हैं हमारे पास। ठीक है, इसी चैनल पे 80 नहीं तो
70 के आसपास हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उनमें मैथ के प्री सब, आप ये मत सोचना कि आप असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हो तो पीजीटी वाले क्वेश्चंस आपके किसी काम के नहीं है। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट यानी कि सॉरी, फर्स्ट पार्ट यानी कि जो जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपके लिए पीजीटी लेवल तक के क्वेश्चन भी फर्स्ट पार्ट के आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप ये मत सोचना कि हम असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हम अपना नॉर्मल जमा घटा के सवाल की तैयारी करें, वो टाइम नहीं है। आपको एसएससी लेवल तक जाएंगे तो आप अपना सिलेक्शन देखो। कहने को कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि जनरल के बच्चे के अकॉर्डिंग कि भाई आप 80 नंबर पे सिलेक्ट हो जाओगे, 90 नंबर पे सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन कंपटीशन, आप अपने आप को सिक्योर करके चलो ना कि भाई मैं सीधा 120 नंबर ले रहा हूँ, बात खत्म। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी और जाएगी भी नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। टोटल पोस्ट 1500 हैं। ठीक है, लास्ट आप कट ऑफ देखते रहिएगा, 100 200 वैकेंसीज आई थी 100। ठीक है, और लास्ट एक थी, उसमें भी 112 कट ऑफ गई है और वेटिंग वाला 110 पर है। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप किसी कोचिंग के चक्कर में मत फंसे। वो एक समुंदर है और हमें पूरे समुंदर में घूमते रहेंगे तो हम अपनी जो हमारी मेन मकसद है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमें समुंदर में नहीं घूमना, कोचिंग्स में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि मैं ऑफलाइन, ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं, ऑफलाइन भी मैं जब कुछ टीचर गेस्ट टीचरों से मिलता हूँ और मैंने बात की तो उनका नहीं, अरे हम तो कोचिंग लेंगे, घर पे ये नहीं होता। चलो लड़कियों के लिए खासकर जो मैरिड है उनके लिए प्रॉब्लम है, अरे आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए ना। आप ऑफलाइन जो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको कंटेंट चाहिए मैं दूंगा आपको। ठीक है, आप बाकी आप लोगों की मर्जी है। देखो, सभी अगर सुनने लग जाएं, सभी अगर एक ही चीज़ को फॉलो करने लग जाएं तो भाई वो तो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर नौकरी तो लगनी, मानो 100 फॉर्म है, नौकरी तो लगनी 10 की है। ठीक है, 90 तो ऐसे ही रहने हैं। तो बात यह है, आपको उन टॉप 10 में आना है या नहीं, उसके लिए आपको भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। दुनिया आप देखना कोचिंगों में चल पड़ी, उनके धंधे चल पड़े हैं। मैं किसी कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, शुरुआत में हमने भी गलतियाँ की हैं, कोचिंग्स में गए हैं, और जो भी फ्रेशर है उनको जाना भी चाहिए कोचिंग। लेकिन जो 1-2 पेपर दे चुके हैं उनको अब सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। जिनका बेसिक थोड़ा क्लियर है उनको अब सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, ऑनलाइन आप अच्छी से अच्छी जगह, मुझसे मत, मैं जो करवा रहा हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, आप और किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जो मेरे पास है वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा एजेंडा रहेगा। बाकी हम जल्दी ही मिलेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी ताकि कुछ जहाँ तक है अभी 8-10 दिन है, 15 दिन है, आप लोग एक्टिव हो जाए। फिर हम फरवरी से बिल्कुल जी जान लगा के यहाँ पर तैयारी शुरू कर देंगे। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, वहाँ पर बोलिए। ठीक है, बड़े ही अच्छे तरीके से, अभद्र तरीके से नहीं। तो जल्दी ही मिलेंगे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।